आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। देखिए अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वी टू डब्ल्यू होंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी होगा, ये वी और ये W, दो स्पेस हमने अगर ले लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ यहाँ पर कुछ स्पेशल वाले भी हमने आपको बताए थे, हम एक ही मैपिंग में सब मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे याद होगा जीरो कैप भी बताया गया था आपको, ठीक, और एक निगेटिव भी बताया गया था, एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी भी हमने बताया था, ठीक है। यहाँ V से W में होगा। एक्चुअली में जितने भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से W में है, V से W में मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो जैसे कि अभी आपने T लिखा या जीरो कैप लिखा या माइनस टी लिखा या I लिखा या U लिख दें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे V और W तो हम यूज ही कर चुके हैं, कोई X ले लें, कोई Y ले लें, कोई Z ले लें कैपिटल। तो जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन कर सकते हैं V से W के लिए, जैसे फंक्शंस डिफाइन करते थे हम लोग ना, F G H, अलग अलग रूल्स के होते थे। उसी तरह इन सब के रूल्स भी अलग अलग होंगे, अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे फ्रॉम V टू W। तो इन सभी का हम एक सेट बना सकते हैं, वी कैन कलेक्ट देम, इनको सब कलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो ये एज ए एलिमेंट वर्क करेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ये भी एक एलिमेंट हो गया। जो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, जीरो कैप, ये भी एक एलिमेंट हो गया। माइनस टी एक एलिमेंट हो गया। आई आइडेंटिटी ये भी एक एलिमेंट हो गया। तो एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ ऑल, देखिए यहाँ पर 10 करके जो लिखा है, ये मैं ब्रैकेट में पहले बता रहा हूँ आपको, जो क्लोज किया एल वी डब्ल्यू। एल का मतलब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, वी कॉमा डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर कि वी से डब्ल्यू में जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं उनका ये कलेक्शन है। ये सेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, T कोलन T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। एक्चुअली LVW इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W, ठीक। तो अब ये खुद भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इनको एलिमेंट ले लें, जो हमने एलिमेंट यहाँ लिखे हैं नीचे, और इसमें वेक्टर स्पेस के जो 10 पॉस्टुलेट से वो क्वालिफाई कराएं तो हो जाते हैं। बट जनरली एग्जाम्स में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो यहाँ पर हमने प्रूफ इसका स्किप कर दिया है, बस थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं ऐसे ही कि इन द स्टडी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W, द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इनहेरिटेड ए नेचुरल वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर, यानी एक नेचुरल वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर ये बनाएंगे इनहेरिटेड, ठीक है। We shall denote the space of linear transformation from V into W by L। L ये लिखा है L V कॉमा W, किसे डिनोट करते हैं? L V कॉमा W, ये नोटेशन है। ऐसे वेक्टर स्पेस के लिए ओनली V यूज करते थे हम लोग, तो L V कॉमा W प्रोवाइडेड ओनली व्हेन V एंड W आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड। सेम फील्ड पे V और W होना चाहिए, नहीं कि एक कॉम्प्लेक्स पे हो जाए, एक रियल पे हो जाए। ये रियल भी फील्ड बनाता है रियल नंबर्स का, और कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, ठीक। सेम फील्ड, thus LV comma W is equal to T colon T is linear transformation from V to W, ठीक है। तो ये हमारा एक नेचुरल वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस है, प्रॉपर्टीज है, ये हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि तरह डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम इसको L V कॉमा W को एक सेट ले लें, तो इसमें दो ऑपरेशन चाहिए होंगे, एडिशन के और ये मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है V कॉमा प्लस कॉमा डॉट। तो LVW इज अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट, प्लस कॉमा डॉट। ये जो प्लस है ना, तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, या जो एक्सटर्नल है ये कैसे करेगा। तो अंडर दीज टू ऑपरेशंस, दैट इज ये जो एडिटिव नोटेशन है और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एडिशन का जो सिंबल है, ये नंबर्स का नहीं है, मैट्रिक्स का नहीं है, ये किनको ऐड करेगा? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को ऐड करेगा, दो ट्रांसफॉर्मेशंस को ऐड करके। तो कैसे करते हैं? Let V and W be vector spaces over the field F. Let T and U be linear transformation from V to W. The function T plus U. अब दो फंक्शंस आपने ऐड कर दिए, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिफाइंड बाय T plus U अल्फा इज इक्वल टू U अल्फा प्लस T अल्फा। एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिना एलिमेंट के तो चलेंगे ही नहीं। अगर केवल टी लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं, जब तक टी पर अल्फा ना इंपोज किया जाए। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे ना x1 x2 x3, तभी तो उसका रूल डेवलप करेंगे।
बिना ये लिखे यहाँ रूल ही नहीं डेवलप हो पाएगा आपका राइट में, कहाँ से मैप हो रहा है। तो ये जो इनपुट अल्फा है आपका जो वेक्टर है ये v का है, तो t जस्ट क्या करता है, अल्फा को कैरी करता है। अगर आप यहाँ ध्यान दें ओवरराइट कर रहे हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा को कैरी करके v से w में मैप कराता है। तो t प्लस u एक सिंगल ऑपरेटर की तरह काम करेगा, लेकिन इस पे अल्फा इंपोज करेंगे तो u अल्फा प्लस t अल्फा की तरह हम यूज करेंगे। ये डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनको ऐसे जोड़ा जाता है। जैसे 2 + 3 5 पढ़ते हैं आप, तो पता है किस मेथड से होता है, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, ये तरीका पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम स्ट्रक्चर के जब होते हैं मैट्रिसेस में तो हम कर सकते हैं, सेम ऑर्डर का होना चाहिए मैट्रिसेस का। तो ये इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फॉर BW, ठीक है। अब यहां से पढ़ते हैं इफ से, इफ सी इज एनी एलिमेंट ऑफ एफ द फंक्शन सी टी डिफाइंड बाई सी टी। अब सीटी भी एक आपका जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअली डॉट वाला जो है ना, ये यूं कहिए कि सी टी हो गया। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद में होगा? हाँ होगा, इसमें अल्फा इंपोज कर दिया और सी टी अल्फा एक साथ कर लिया ये वाला, तो टी अल्फा तो अपने आप में रूल बनाएगा। तो सी टी अल्फा इज इक्वल टू सी टी अल्फा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करने के लिए सी टी एक ऑपरेटर हो गया, सिंगल हो गया विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंपोज किया तो दैट मेक्स इज सी टाइम्स ऑफ टी अल्फा। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो किसी भी ऑपरेटर में या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब सी का मल्टीप्लाई करेंगे सी टी, फिर अल्फा इंपोज कर देंगे तो सी टी अल्फा हो जाएगा। ठीक, आज हम एक दो बार ज्यादा बोल देते हैं समझाने के लिए आपको, कि बार बार आप उसको सुने, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए। अब नोट में देखिए, अगर आपके पास 3 स्पेसेस हैं तो ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पढ़ी होगी आपने, गॉफ एंड फॉग, अगर याद होगा आपने गॉफ इस तरीके से, और ये जो फॉग पढ़ा था, तो दो दो ऑपरेटर्स को कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में। तो लेट वी W and Z be vector spaces over the field F and T be a linear transformation from V to W and U is a linear transformation from W to Z। T कहां से कहां तक है? V to W है, और U कहां से कहां तक है? W to Z है। then then होना चाहिए then function ut defined by ut alpha is equal to, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ut alpha is equal to u times t alpha for every alpha belonging v is a linear transformation from v to z। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए इसको आप। वी हैव 3 वेक्टर स्पेसेस, एक आपके पास है v, एक है आपके पास W और एक आपके पास है Z। इस नोट में ऐसा क्लियर किया गया है। और यहां से यहां के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यहां से यहां के लिए आपका जो है वो U है, तो अगर यहाँ अल्फा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? T अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? U T अल्फा। इस पर फिर U इंपोज हो जाएगा ना, W से Z में जब जाएंगे तो U ऑपरेटर लगेगा आपके ऊपर, U ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां से यहां अगर डायरेक्ट आप जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखा जाए तो ये आ जाएगा आपके पास, कंबाइंड रहेगा, ठीक है, यू टी अल्फा। तो देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिखी हुई है कि यू टी अल्फा इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ टी अल्फा, जो आपने इंपोज किया है, यू टी अल्फा इज इक्वल टू यू टी अल्फा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू जेड। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ से, ये यू टी डिफाइन करेगा एक्चुअली, ये देखिए ना, यू टी कंबाइंड में जा करके, ठीक है, तभी तो ये हुआ है कि यू टी, यहाँ क्या बन गया जाकर, अगर इससे मैप कराइए तो यू टी अल्फा इज इक्वल टू यू टी अल्फा, यानी कि 1/1 ऑपरेटर लगेगा, यू टी ये हो गया। तो यू टी जो लीनियर ऑपरेटर है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो फ्रॉम वी टू जेड है। तो वी टू जेड इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यू टी जो होगा वी वेक्टर स्पेस से जेड वेक्टर स्पेस के लिए, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे? यू टी अल्फा इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ टी अल्फा, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, अब देखिए इसमें लेम्मा है, यानी एक प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पर, आइडेंटिटीज इन्हें भी कह सकते हैं, ये शॉर्ट थ्योरम भी कह सकते हैं, कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड यू T1 and T2 be linear operators on V and V and C belongs to F। ठीक, ऑपरेटर से, यानी V टू V हो रहा है। अगर यहाँ देखें तो हमने ये जो 3 माने हैं, एक U है, एक T1 है और एक T2 है, 3 ऑपरेटर्स हैं।
वो तीनों इस तरीके से हैं कि V टू V में मैपिंग हो रही है। ठीक, तो ये आपको तीन आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है। IU इज इक्वल टू UI इक्वल टू U। हम एक बात बताएं आपको, थोड़ा सा अलजेब्रा में जाइए पीछे, तो आपसे बताते हैं। आपको याद होगा AE इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू A था। AE इज इक्वल टू ग्रुप थ्योरी, AE इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर भी जो वेक्टर स्पेस बना रहा है, या वेक्टर स्पेस में आप जाते हैं तभी होता है, आइडेंटिटी से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस जो वेक्टर स्पेस बन रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का नेचुरल, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यही होगा आपका आई। जो आई ऑपरेटर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यू एज ए एलिमेंट हो गया। यहाँ यू एज एलिमेंट है, आई एज आइडेंटिटी है। तो जो इन्होंने लिखा ना आई यू, आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय यू इज इक्वल टू एलिमेंट यू मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ जो T1 T2 यू सब एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं उस वेक्टर स्पेस के लिए। ठीक, अच्छा, तो अब ये बहुत आसान है प्रूफ करने से। आई यू, अब ये अल्फा इंपोज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर बिना अल्फा के मूव नहीं करेगा, ठीक है, ओपन नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा आपका, तो इसलिए अल्फा इंपोज करेंगे, लास्ट में अल्फा एलिमिनेट भी कर लेंगे हम लोग। तो इस आई यू अल्फा को लिख सकते हैं आई यू अल्फा, कंपोजिट मैपिंग जो भी आपने नोट 2 में समझा। अब इस आई का एक्शन देखिए, इस आई का एक्शन यू अल्फा के ऊपर। आई यू अल्फा को कहां मैप कराएगा? यू अल्फा में। ठीक, क्योंकि आई तो आइडेंटिटी मैपिंग है, तो लिखा भी है सिंस आई इज आइडेंटिटी मैपिंग, जिस एलिमेंट पे भी इंपोज होगा एलिमेंट ही प्रोवाइड करेगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग। अब आप क्या करिए, ये अल्फा, जब मैं रो लगा रहा हूं देखिए, ये अल्फा, इन दोनों को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर लिए, तो आई यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू आई आ जाएगा। सिमिलरली यू आई अल्फा इक्वल टू यू आई अल्फा। ठीक, अब आई अल्फा कहां ले जाएगा? मैप करा के अल्फा पे। ठीक, तो अल्फा ये आ गया आपके पास। अब देखिए यू आई अल्फा, ये वाला अल्फा और ये अल्फा, ये जो है आप एलिमिनेट कर लेते हैं, तो यू आई इक्वल टू यू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया आपका कि दोनों बार यू ही आ रहा, आई यू भी यू आ रहा, यू आई भी यू आ रहा, दस आई यू इज इक्वल टू यू आई इज इक्वल टू यू प्रूव्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या लेना प्रूफ करना, यू T1 प्लस T2 इक्वल टू यू T1 प्लस यू T2, डिस्ट्रीब्यूटिव ला जैसे पढ़ा था आपने, यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके ऊपर। ठीक, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यू T1 प्लस T2 अल्फा इंपोज किया अपनी तरफ से, और एवरी अल्फा बिलोंगिंग V, राइट। अब अल्फा इनसाइड जाए, कंपोजिट मैपिंग के मुताबिक यू बाहर रहेगा, T1 प्लस T2 अल्फा। अब आप इसे ओपन कर देंगे, तो T1 अल्फा और T2 अल्फा, यू लीनियर है, यू कैसा है? लीनियर है। इस यू के लिए T1 अल्फा एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, T2 अल्फा एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, तो यू फिर अब लीनियरली ओपन हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और जब लीनियरली ओपन हो जाएगा तो वो बन जाएगा यू T1 अल्फा। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये बनेगा यू T1 अल्फा प्लस यू T2 अल्फा, यू T2 अल्फा। अब बाद में आप यू T1 एक साथ कर दीजिए, यू T2 एक साथ कर दीजिए, यहाँ किया हुआ है यू T1 एक साथ किया, यू T2 एक साथ किया, और अल्फा को ले लिया कॉमन हमने। ठीक, अल्फा, अल्फा यहां से भी ले लिया, अल्फा यहां से भी ले लिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, यू T1 अल्फा यू T2 अल्फा, ये सब लाइन रिपीट हो गई है। अल्फा पूरी तरह से आपने ये बाहर यहाँ पर ले लिया, दोनों में लिया था। अब देखिए ये अल्फा जो इधर लगा हुआ है, यू T1 प्लस T2 यू अल्फा, यू T1 प्लस यू T2 ये अल्फा, अल्फा अल्फा एलिमिनेट कर दीजिए, तो यू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू यू T1 प्लस यू T2 आपका आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और है इसके अंदर शायद, हाँ ये प्रूफ करना है कि c टाइम्स ऑफ u T1 इक्वल टू u c T1 इज इक्वल टू c u T1। अब स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ऑपरेटर्स के साथ में ये देखिए कम्यूट कर सकते हैं, u को बाहर कर लिया, c अंदर चला गया, सी यू बन गया आपका करके, तो इसको भी किया जा सकता है। एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको, c u T1 वही अल्फा लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि बिना अल्फा के ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो अब अल्फा को इनसाइड ले जाइए, तो सी यू T1 अल्फा दैट इज सी यू T1 अल्फा। ठीक, अब इस सी यू को एक साथ कर लीजिए, सी यू T1 अल्फा, क्लियर, क्योंकि T1 अल्फा एज ए एलिमेंट हो जाएगा अब आपका। ठीक, और सी यू को तो सी यू लिख सकते हैं फिर ब्रैकेट करके आप, और दैट इज सी यू T1 अल्फा, अल्फा को फिर आपने बाहर कर दिया। अब ये वाला अल्फा जो है आपने हटा लिया, तो इस तरह से सी यू T1 इज इक्वल टू सी यू ब्रैकेट T1, केवल ब्रैकेट्स का फर्क है वो। ठीक है, इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग।
अगला देखिए इसमें सिमिलरली सी यू टी वन अल्फा, ये ले लिया आपने, सी यू टी वन अल्फा, ठीक है। अब ये वाला जब ओपन होगा तो ये टी वन अल्फा है कंपोजिट मैपिंग के मुताबिक, ठीक है। तो सी यू टी वन अल्फा, सी यू को क्या हम लिख सकते हैं, यू सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी स्केलर है, सी एज ए स्केलर है, तो चाहे आप उसको सी टी लिखिए और चाहे टी सी लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो चाहे सी यू लिखिए चाहे यू सी लिखिए। अब इसका जाएगा कहाँ, देखिए हम इसको शायद इधर से एसोसिएट कर देंगे सी यू के साथ में, तो अब इसको लिख सकते हैं यू सी टी वन अल्फा, ठीक। अब ये वाला अल्फा और ये अल्फा जो है दोनों एलिमिनेट कर लीजिए, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा सी यू टी वन अल्फा इज इक्वल टू यू सी टी वन अल्फा इज इक्वल टू टी वन। तो आई थिंक प्रैक्टिस करेंगे तो और भी समझ में आएगा, ये राइटिंग करेंगे और याद भी हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अब इन्वर्टेबल, जैसे अभी मैपिंग हो रही थी आपकी, अगर यहाँ देखा जाए तो वी वेक्टर स्पेस और W वेक्टर स्पेस, यहाँ से यहाँ के लिए T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जब W से V के लिए चलेगा तो ये T इनवर्स हो जाएगा, यानी T अगर आपके पास V2W है तो T इनवर्स जो होगा वो W2V हो जाएगा, रिवर्स यानी इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब इसमें समझना है कि जैसे T तो वेल डिफाइंड हो गया, अब हम आपको बताते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। T तो वेल डिफाइंड हो गया, लेकिन T इनवर्स वेल डिफाइंड होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ डिस्कशन कर ले थोड़ा सा हम बना करके स्ट्रक्चर में, कब वेल डिफाइंड हो सकता है टी इनवर्स वी, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर है, ये है तो 12th लेवल की बात, लेकिन फिर भी डिस्कस कर ले। जैसे ये टी है, ये वी है, ये डब्ल्यू, अल्फा के लिए यहाँ पर टी अल्फा आ गया, बीटा के लिए मान लीजिए यहाँ पर आपके पास इमेज टी बीटा आ गई, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि टी इंटू हो जाए थोड़ी देर के लिए, क्या हो जाए, इंटू। टी इंटू का मतलब क्या हुआ, टी इंटू अगर हो गया तो डब्ल्यू के कुछ एलिमेंट्स मैप नहीं हो रहे होंगे, कट लगाया हमने इंटू मैपिंग में, छूट जाएंगे, ठीक है। अगर टी कैसा मैपिंग हुआ, इंटू मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिस समय आप टी इनवर्स डिफाइन कर रहे होंगे उस समय ये दो एलिमेंट्स जो आपने कट किए हैं इनकी इमेज W से V में नहीं जाएगी, ये तो छूट गए ना, जितने एलिमेंट्स हैं वो अपना अलग अलग मैप हो गए। मान लीजिए इसके पास 6 एलिमेंट थे, ठीक है, और इसके पास आपके पास सपोज करिए इसमें भी 6 ही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 6 एलिमेंट्स इसके 4 एलिमेंट से मैप हो गए, दो तो छूट गए। और जो तो छूट गए जब उनकी इधर लेंगे आप वापस टी इनवर्स, तो ये इधर से, तो फिर ये टी इनवर्स वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, टी इनवर्स क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, एक बात। तो मैपिंग जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, टी कैसा होना चाहिए, टी मस्ट बी ऑन टू होना चाहिए, यानी सारे एलिमेंट्स कवर हो। वी के जो इमेजेस हैं बने इसमें डब्ल्यू में आकर, तो इसका कोई एलिमेंट बचने ना पाए, किसका, डब्ल्यू का, डब्ल्यू के सारे एलिमेंट कवर हो जाएं, कोई छूटे ना। ऑल एलिमेंट्स आर डब्ल्यू आर इमेजेस ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ, कम से कम एक एलिमेंट का तो इमेज बन ही जाए। ये मेनी वन का भी तो चांस है कि इसके दो एलिमेंट जो हैं वी के, ऐसा भी हो सकता है ना कि वी के जो डब्ल्यू में जाएंगे तो अल्फा, यहाँ टी अल्फा हो जाए, मतलब लगा बीटा भी जाके टी अल्फा से मैप हो जाए, तो ये तो हो गया मेनी वन, ऐसा भी चांस है, ठीक है। अच्छा चलिए मान लीजिए ये चांस है कि मेनी वन हो जाए टी आपका, तो जब टी इनवर्स करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वन मेनी हो जाएगा, वन से मेनी इधर की तरफ वापस चलेगा, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मैपिंग है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन मेनी नहीं हो सकता, तो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, तो वन से मेनी नहीं हो सकता, मेनी से वन हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब फिर एक बात आ गई कि अल्फा की इमेज टी अल्फा होनी चाहिए और बीटा की इमेज टी बीटा होनी चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये निकल के आई कि टी मस्ट बी वन वन, क्लियर। और इसी डिस्कशन में एक बात आपको और बता दें, अगर टी हमारा वन वन ऑन टू है, टी कैसा है, टी इज वन वन ऑन टू, तो टी इनवर्स विल आल्सो बी वन वन ऑन टू, वो भी वन वन ऑन टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इधर से एक मैपिंग करेगा तो वापसी करेगा, रिटर्न करेगा टी इनवर्स, तो भी वन वन हो जाएगा। और चूंकि ऑन टू है आपका, तो इधर से छूटेगा कोई एलिमेंट, उधर से वन वन ऑन टू होने की वजह से, ठीक है। तो टी इनवर्स कब डिफाइंड हो पाता है, टी के अगेंस्ट में या टी के साथ साथ, जब टी की कंडीशन हो कि वन वन ऑन टू है।
और साथ ही साथ टी इनवर्स भी हमारा 1 1 हो जाता है। ठीक। अच्छा, अगर हम पूछें कि टी के नल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, तो शायद एक ही एलिमेंट आएगा टी के नल स्पेस में। इस स्थिति में वो भी जीरो वेक्टर ऑफ वी आएगा ना। ठीक। और रेंज स्पेस में कितने आएंगे? अब चूंकि ऑन टू है तो रेंज में तो डब्ल्यू के सारे एलिमेंट चले जाएंगे। टी कैसा है? ऑन टू है, तो रेंज में तो डब्ल्यू के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन नल स्पेस में एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी किसका? वी का। और कौन सा वेक्टर आएगा? जीरो वेक्टर आएगा। ठीक। ये बातें हमने डिस्कस कर दी आपसे। तो अब इसमें आपको दो डेफिनेशन से पढ़ने मिलेंगी, एक है लीनियर इन्वर्टेबल लीनियर और एक आएगा नॉन सिंगुलर वाली बात। बताते हैं करके। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ टी इज 1 1 ऑन टू। टी कैसा होना चाहिए? टी इज 1 1 ऑन टू। ऑन टू इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ऑन टू फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन डिनोटेड बाय टी की पावर -1 एंड इट इज आल्सो 1 1 ऑन टू। ये भी 1 1 ऑन टू होता है। हमने आपको बता दिया, पहले ही समझा दिया कि क्यों 1 1 ऑन टू होना चाहिए। यहाँ तो डिफिनीशन लिखी है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट क्लेम किया है कि ऐसा होगा तो ये इन्वर्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा क्यों जरूरी है, ये डिस्कशन आपने भी समझ लिया है। अब 1 1 प्रूफ करते कैसे हैं और ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, ये भी बात है। तो 1 1 के लिए हम क्या मान लेते हैं कि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, यानी टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा। दो एलिमेंट्स जो है, अल्फा की इमेज भी वही है जो बीटा की है। दो एलिमेंट्स, यहाँ से अल्फा लिया और यहाँ इमेज टी अल्फा आई, और यहाँ से बीटा लिया और ये टी बीटा लिया। हमने कहा नहीं ये बराबर है आपस में। तो ये फिर एक प्रकार से हमारा सोचना जो है ये चीज का, ये बताता है कि हम मेनी वन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मेनी वन। क्योंकि अल्फा बीटा तो दो एलिमेंट हो गए, लेकिन इमेजेस उनकी एक ही ले रहे हैं, तो मेनी वन की तरह हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये भी प्रूफ हो जाए, इंप्लाइज दैट कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो जो आपको ये अल्फा बीटा अलग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये अलग नहीं है, ये तो एक ही है। तो यानी कि अल्फा बीटा इक्वल है, तो टी अल्फा टी बीटा इक्वल हो गया। तो इसका मतलब तो 1 ही 1 हुआ ना। तो यहाँ दो इमेज लेकर के सेम चलना है और ये दिखा देना है कि भाई एलिमेंट भी हमारे दोनों बराबर है। ठीक। कहीं कहीं ये होता है, इसे कई तरीके हैं कि आपने अल्फा बीटा इक्वल ले लिया और इमेजेस बराबर दिखा दी उनकी स्थिति में, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, आसानी से हो जाता है। ठीक। तो ये अगर प्रूफ कर देंगे ड्यूरिंग द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के दौरान ऐसा यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब कैसे आप प्रूफ ये करेंगे कि आपका रैंक जो है ऑन टू है, ये वो रैंक को डिपेंड करेगा। टी ऑन टू प्रूफ करना होगा, मान लीजिए न्यूमेरिकल लगाते समय। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कोलन वी टू डब्ल्यू इज सेड टू बी ऑन टू आई डबल एफ इफ आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। हमने अभी पीछे डिस्कशन में बताया था आपके कि डब्ल्यू का जो, यानी टी का जो रेंज स्पेस है, उसमें डब्ल्यू के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑन टू है, टी ऑन टू है, तो रैंक टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, या आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो रैंक टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि रैंक टी जो है वो डायमेंशन है आर टी की। ठीक। और डाइम डब्ल्यू तो फिर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो इतना तो ये पूरा हो गया कि इन्वर्टेबल कब होगा। कंडीशन तो होती है, क्यों होती समझा दिया, कैसे प्रूफ करेंगे ये भी आपको बता दिया। क्लियर? एक रिमार्क लिखा है कि लेट V and W are vector spaces over the field F and T be a linear transformation from V to W. If T is invertible 1 1 on 2, then inverse function T की power -1 is a linear transformation from W to V. तो W to V हो ही जाएगा वो। ठीक। और ये भी कैसा होगा? 1 1 on 2। अब एक और नई चीज आती है कि नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। देखिएगा, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस, वीएस का मतलब वेक्टर स्पेस, वी टू डब्ल्यू इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। कैसे कहेंगे? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप टी अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर ले लें और ये इंप्लाई कर दे कि अल्फा कैसा है? 0 वेक्टर है। वैसे तो आपने अल्फा लिया एनी वेक्टर, लेकिन अल्टीमेटली लिखना 0 वेक्टर, तो हम क्या कहेंगे? टी इज नॉन सिंगुलर। ठीक। तो यानी देखें तो एनटी में, यानी नल एनटी नल स्पेस ऑफ टी में एक ही वेक्टर आएगा, वो कौन सा आएगा? 0 वेक्टर। क्योंकि आपने अल्फा को 0 से मैप कराया, लेकिन अल्फा खुद ही 0 निकल आया। ठीक है। अब अल्फा जो बीटा लेंगे तो वो भी 0 निकल आए। अगर ऐसा हो जाए तब कहेंगे नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। तो एनटी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी कंटिन्यू 0 वेक्टर, नलिटी टी कितनी होती है? 0 होती है इस केस में, अगर टी नॉन सिंगुलर है। ये भी एक एमसीक्यू के लिए बन सकता है। इफ टी इज अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी टी इज इक्वल टू 0। ठीक।
अरे पॉसिबल कब होगा, कब नॉन सिंगुलर होगा, इसके लिए भी अगर देखें तो चूंकि आप देखिए ना नल स्पेस में एक ही वेक्टर आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब मैपिंग हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 हो, क्योंकि जब 1 1 होगा तो जीरो वेक्टर ऑफ v विल बी मैप्ड टू द जीरो वेक्टर ऑफ w। तो नोट में है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t कोलन v टू w इज नॉन सिंगुलर आई डबल एफ t इज 1 1 ऑन 2। जब t 1 1 ऑन 2 होगा यानी इन्वर्टेबल होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका नॉन सिंगुलर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 को समझिए पहले। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन R3। ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि आपका टी कोलन R3 टू R3 मैपिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ जो है R3 से R3 के लिए है, 3 टुपल्स से 3 टुपल्स के लिए, डिफाइंड बाई, डिफाइन कर दिया x1 x2 x3। इधर आकर के ये 3x1 x1 माइनस x2 2x1 प्लस x2 प्लस x3 नया मतलब आ गया वहां पर कॉम्बिनेशन उसका x1 x2 का सब। 3 टुपल्स फिर भी रहेंगे आप, ठीक है, नया एलिमेंट में से मैप हो जाएगा किसी डिफरेंट एलिमेंट से, क्योंकि एलिमेंट आपने 3 टुपल्स x1 x2 x3 लिया और यहाँ पर चेंज हो गया। सवाल क्या है, इज टी इन्वर्टेबल, पूछ रहे हैं क्या ये टी इन्वर्टेबल है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सो फाइंड ए रूल फॉर टी की पावर माइनस, मिस्टेक है यहाँ पर, टी की पावर -1 टी इनवर्स, यानी आपको एक रूल निकालना है रिवर्स में। जैसे आपका तो ये रूल दिया हुआ है यहाँ पर v से w के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, अब आपको इधर से निकालना यानी टी की पावर -1 के लिए। लाइक द वंस डिफाइनिंग टी, लाइक द वंस का मतलब होता है जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 के लिए आपने डिफाइन किया है, ठीक है, तो इधर वंस का मतलब हुआ एक सिंगल लेकर एबीसी के लिए डिफाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 है और इस साइड में आपके पास w में एबीसी लिया जाए तो वंस का मतलब ये हुआ। ठीक है, वंस डिफाइनिंग t, आल्सो प्रूव दैट t स्क्वायर आई t माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना। ये ऑपरेटर्स का अपना है, जैसे अलजेब्रा में नहीं होता, ये अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी और b माइनस सी ऐसे करके इक्वेशंस बनाते हैं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की इक्वेशन है, तो बोल रहे हैं कि सेटिस्फाई करेगी, इसको संतुष्ट करेगी। तो अब ये बात आ रही है कि कैसे प्रूफ करें, तीन चीजें हैं, इन्वर्टेबल दिखाना, टी इनवर्स का रूल डेवलप करना, इन्वर्टेबल दिखाएंगे, टी इनवर्स का रूल डेवलप करेंगे और ये आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी में काफी टाइम लगता है, पूरा कैलकुलेशन है इसके अंदर। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। हियर v इक्वल टू w इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज t इज इन्वर्टेबल लीनियर ऑपरेटर ऑन R3 IFF इफ t इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर होते ही वो 1 1 on 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, एक हम ये जो अल्फा ले रहे हैं यहाँ पर, ये इसको हम जीरो वेक्टर से जाकर के मैप करा देंगे, और अगर x1 x2 x3 भी जीरो आ गया तो फिर नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो लेट अल्फा इक्वल टू x1 x2 x3 बी एनी वेक्टर ऑफ नल स्पेस ऑफ t, तो जीरो वेक्टर से मैप हो रहा है। अल्फा वैसे v में है लेकिन इसको नल स्पेस में भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने किससे मैप करा दिया, इसको मैप करा दिया जीरो वेक्टर से। ठीक, तो नल स्पेस में मान लिया हमने यहाँ पर इसको, अभी x1 x2 x3 है, तो अब ये रूल ओपन कर दिया इसका। जब ये रूल ओपन करेंगे तो 0 0 0 से जाएगा, तीन इक्वेशंस बन जाएंगी, सॉल्व करेंगे तो सब 0 आ जाएगा, यानी जीरो वेक्टर आ जाएगा। बस नल स्पेस में एक ही वेक्टर आया, कौन सा, जीरो वेक्टर आ गया आपका। ठीक, दैट इज t इज नॉन सिंगुलर ऑपरेटर ऑन R3, आल्सो t इज अ लीनियर ऑपरेटर, सो देयरफॉर t विल बी 1 2, दैट इज t इज इन्वर्टेबल लीनियर ऑपरेटर ऑन R3, ये 1 2 भी हो जाएगा, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर है ये, इसलिए टी हमारा इन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक, एक बात तो ये हमने प्रूफ कर दी। दूसरी में प्रूफ करनी है टी इनवर्स की, लाइक द वंस। तो हम क्या करेंगे, टी इनवर्स जो है दोनों तरफ लगा लेंगे, इसमें जो क्वेश्चन इधर, यानी कि इधर से इधर भी टी इनवर्स, जैसे इधर लगाएंगे तो फिर इधर दिखाई देगा आपका, उधर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, या यूं कहीं इधर शिफ्ट कर दिया हमने, जैसे हमने एरो बनाया, तो यहाँ पर हम टी इनवर्स इंपोज कर रहे हैं, इधर भी टी इनवर्स कर रहे हैं, लेकिन टी इनवर्स टी मिलकर आइडेंटिटी बन जाएंगे, इसलिए दिखाई नहीं देगा आपको। या यूं कहिए कि नाउ टी इनवर्स इज गिवन बाई, अब ये यहाँ जब इसको टी को शिफ्ट करते हैं यूं, तो ये रूल हमारा इधर फ्री हो जाएगा, लेफ्ट में केवल रह जाएगा x1 x2 x3, और राइट वाला ये आ जाएगा पूरा चीज। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये राइट वाला आ जाएगा। तो टी इनवर्स 3x1 x1 माइनस x2 2x1 x3, ये x1 x2 x3 हो गया। अब लाइक द वंस करना है ना, तो 3x1 को a मान लीजिए आप, ठीक, x1 माइनस x2 को b मान लीजिए, कहाँ गया, ये रहा
b मान लीजिए, और 2x1 प्लस x2 प्लस x3 को आप c मान लीजिए। कहीं माना होगा, सपोज करा होगा, शायद सॉल्व कर दिया, टेकिंग दिस x1 b और x2 की वैल्यू भी निकाली, ये रहा यहाँ पर c। स्टेप बाय स्टेप नहीं किया है थोड़ा कैलकुलेशन, पहले मानना चाहिए। पहले एक को a मान लीजिए, 3x1 को a मानिए, x1 माइनस x2 को b मानिए, और 2x1 प्लस x2 प्लस x3 को c मानिए, और तीनों को सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, यानी कि हम x1 x2 x3 की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लें। क्यों? क्योंकि हमें राइट में यहाँ रखना है, राइट में हमें रखना है x1 x2 x3 की वैल्यूज को। तो जब सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू शायद यहाँ कहीं निकाली है a/3, देख लीजिए x1 की वैल्यू आ रही है a/3, और x2 की वैल्यू आई a/3 माइनस बी, और x3 की वैल्यू आई माइनस a प्लस bc। तो यहाँ पर रख दिया, ये हो गया फॉर abc बिलोंगिंग टू w इज इक्वल टू r क्यूब। मैंने बताया था आपको कि ये वेक्टर जो है वो w में होगा। तो इस तरीके से ये लाइक द वंस डिफाइनिंग में आकर के आपका ये सॉल्व हो जाता है। अब हमें शो करना है सी पार्ट के लिए, टू प्रूव टी स्क्वायर माइनस आई टी माइनस 3i x1 x2 x3, ये वेक्टर एक्चुअली इंपोज कर लिया है 0 0 0, यानी कि 0 x1 x2 x3। अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ x1 x2 x3 नहीं है, डायरेक्टली 0 कैप है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखिए केवल आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, टी स्क्वायर माइनस आई, जो प्रूफ करना है हमको कितना है, टी स्क्वायर माइनस आई ब्रैकेट में है t-3i इज इक्वल टू 0 कैप। ठीक है, t-3i। तो यहाँ पर जब प्रूफ करने के लिए बताया है, एज ए स्टूडेंट को अगर सॉल्व करना हो, सॉल्व योरसेल्फ लिखा है टी स्क्वायर माइनस आई, ये एक अल्फा को इंपोज करेंगे, और लास्टली जब आप करेंगे तो बता दिया, हिंट दिए एक प्रकार से कि 0 0 0 आएगा, और जब 0 0 0 वेक्टर मैप करेगा दैट कैन बी दिस। ये 0 0 वेक्टर कहाँ का है एक्चुअली, ये W में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और x1 x2 x3 कहाँ के हैं, ये अल्फा यानी V में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो अल्फा इंपोज करेंगे। तो देखिए हम इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं आपके लिए। जो प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो आप रूल ही लिख के रख लीजिएगा कि गिवन, जब इसको सी पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, जो आपको रूल दिया हुआ है कि x1 x2 x3 इक्वल टू 3x1 x1 माइनस x2 2x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, ये रूल सही होना चाहिए बिल्कुल। टू शो, आपको शो क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस आई टी माइनस 3i, आई वही आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0 कैप। तो करेंगे क्या इसमें कि लेट अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R3, ये आपको दिया हुआ है। नाउ इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे हम लोग, यानी टी स्क्वायर माइनस आई, और इस पे अल्फा इंपोज करेंगे। नाउ टी स्क्वायर माइनस आई टी माइनस 3i अल्फा इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अगर अभी देखें तो आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस आई, ठीक है, और इसको लिखना चाहे तो टी अल्फा लिख दें, टी अल्फा ब्रैकेट में और माइनस 3i अल्फा ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो दैट इज टी स्क्वायर माइनस आई, क्योंकि हमें ऑपरेटर 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप लेना होगा। अब यहाँ पर टी x1 x2 और x3 माइनस 3, एक्चुअली में आई अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा, तो हम उस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ठीक है, x1 x2 x3 थ्री टाइम्स करके। ठीक, अब आपको देखिए क्या करना होगा कि टी स्क्वायर माइनस आई, और ये जो आपके पास है टी x1 x2 x3, इसको एज पर रूल ऊपर के खोलना होगा, एक्सपैंड करना होगा इस रूल को। वो है 3x1 x1 माइनस x2 और 2x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा, माइनस टाइम्स अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा 3x1 3x2 और 3x3 हो जाएगा, राइट, ये आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू टी स्क्वायर आई लिख लेंगे। इसके बाद फर्स्ट अपोल इसका फर्स्ट इसका सब्ट्रैक्ट होकर 0 कर देगा आपका, क्लियर।
और ये x1 माइनस x2 से ये सब्सट्रैक्शन होगा, तो x1 माइनस, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके पास 3x2 है माइनस का, और ये माइनस x2 है, इस वजह से आपके पास ये आ जाएगा 4x2। ठीक है, और यहाँ पर है 2x1 x2 और ये 3x3 है माइनस का, तो 2x1 थर्ड टपल की बात कर रहे हैं x2, और माइनस, अगर देखें x3 में से 3x3 निकाल देते हैं आप, तो आ जाएगा 2x3, राइट। अब आप एक काम ये कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करने के लिए लेट y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू x1 माइनस 4x2, और y3, थ्री टपल्स नए बना ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3। ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। तो इसको एक्चुअली में अगर देखें तो इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस आई, और ये y1 y2 और y3 थ्री टपल्स में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली टी टी स्क्वायर है, तो टी टी y1 y2 y3 आएगा, माइनस आई टाइम्स ऑफ y1 y2 y3 आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर होने की वजह से। अब क्या करेंगे, अब ये टी रखेंगे और इस टी को फिर से ओपन करेंगे एज पर योर फार्मूला, जो रूल दिया हुआ 3y1, फर्स्ट रूल का 3 टाइम्स होता है, फिर है y1 माइनस y2। ठीक है, क्योंकि वहां था x1 माइनस x2, फर्स्ट ट्रिपल सब्ट्रैक्टेड बाय सेकंड। ठीक, फिर ये आ जाएगा आपके पास 2y1 प्लस y2 प्लस y3, और माइनस, अगर आप यहाँ देखें तो फिर ये आइडेंटिटी होने की वजह से y1 y2 और y3 वापस आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब आप चाहें तो फिर से इसको Z1 Z2 Z3 करें, या इसी में सब्सट्रैक्शन कर दें एज पर रूल। ठीक है, करना चाहे कर लें। यहाँ पर एक Z1 मान लीजिए, थोड़ा और आसान रहेगा, 3y1, और Z2 आप ले लीजिए y1 माइनस y2, और Z3 ले लीजिए आप 2y1 y2 प्लस y3, राइट, ये कर लीजिए। तो अभी आपको जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो t Z1 Z2 Z3 माइनस, इसको y में रहने दीजिए, y1 y2 और y3 कर लीजिए। ठीक है, तो ये फिर से ओपन होगा एक बार, क्योंकि एज पर रूल क्या करेंगे हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ Z1, 3 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z1 माइनस Z2, और 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस y1 y2 y3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3 टाइम्स ऑफ Z1, तो Z1 का यहां से वैल्यू उठाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ Z1, तो कितना हो जाएगा ये 9 टाइम्स ऑफ y1। अब Z1 को y1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और Z1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3y1, और Z2 की वैल्यू ये है आपके पास, तो ये हो जाएगी माइनस y1 प्लस y2, और 2z1 यानी ये हो जाएगा आपके पास 6y1, क्योंकि 2z1 है, प्लस z2 यानी कि y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और प्लस z3 होने की वजह से ये हो जाएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 y2 y3, राइट। अब क्या होगा कि एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये 3 टपल्स हैं आपके पास जो मैं कॉमा से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 ये है, इनको 3 को 3 से सब्ट्रैक्ट होना है, 9y1 को इस y1 से होना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 8y1। क्लियर, और इस y2 को सब्ट्रैक्ट होना है यहाँ पर, तो y2 इस y2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3y1 माइनस y2 आ जाएगा, और y3 इधर से निकल जाना है, ये वाला y3 इस y3 के साथ में। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 6y1 और एक मिलके 7, और ये हो जाएंगे 9, तो 9y1, और अगर y2 की बात करें तो आई थिंक ये y2 तो कैंसिल कर दे रहा है इसका, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी y1 की,
तो y1 की वैल्यू कितनी हम लोग देख लें ऊपर से। y1 की वैल्यू आई थिंक कि 0 ली थी हमने कहीं पर, हमें याद आ रहा है, ये रहा y1 की वैल्यू है 0। तो y1 तो हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस y2 और ये वैल्यू आ गई आपके पास 0, ठीक। अब बचा आपके पास y2। तो y2 भी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप करें तो y2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी इन लोगों के पास, x1 माइनस 4x2। तो आई थिंक कहीं यहाँ पर कैलकुलेशन का है, ये y1 0 आ रहा, 3y1 माइनस y2। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से आया है, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पर कहीं 0 आना चाहिए था। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, ये y2 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3y1 माइनस y2 एक्चुअली में इसको इट शुड बी 2y1 हो जाएगा आपका, और y1 चूंकि 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 0 0 0 आ जाएगा, और दैट कैन बी रिटेन 0 कैप x1 x2 और x3 हो जाएगा, ठीक। तो लेकर के आप चले थे, देखिए इधर यहाँ पर एक आइडेंटिटी जिसमें आपने ये अल्फा इंपोज किया था, और अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 x3। तो अगर अल्फा ही इसको मान ले तो ये हो जाएगा आपके पास 0 कैप अल्फा, और अल्फा अल्फा आप एलिमिनेट कर लीजिए बोथ साइड से, तो टी स्क्वायर माइनस आई और टी माइनस 3i इज इक्वल टू 0 कैप, राइट। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसको एज मान लीजिए कभी एमसीक्यू में आना होगा तो इसको एज आइडेंटिटी आप याद कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो सॉल्व की जा सकती है।